महाकुंभ और अर्धकुंभ के आयोजन को लेकर कई पौराणिक कथाएं सुनाई जाती हैं, जिनमें से एक कथा श्री हरि भगवान विष्णु, समुद्र देव व देवी लक्ष्मी से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी क्षीर सागर में बैठे हुए थे। तभी वहाँ समुद्र देव का पुत्र शंख पहुंचा। समुद्र में जो जीव रहते हैं उनसे कर लेने की जिम्मेवारी शंख के पास थी। शंख को ये जिम्मेवारी उसके पिता समुद्र देव ने दी थी। शंख सभी से कर लिया करता था। पाताल और नागलोक भी समुद्र के तल में ही थे, इसलिए वो भी नियम से कर दिया करते थे। लेकिन एक बार शंख असुरों के षड्यंत्र में फंसकर भगवान विष्णु से कर लेने पहुंच गया। दरअसल असुरों ने भगवान विष्णु से कर लेने को कहकर शंख के कान भरे। असुरों ने उससे कहा कि तुम सबसे कर लेते हो, लेकिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी से नहीं। असुरों ने कहा, हम मानते हैं कि उन दोनों का निवास सागर में नहीं है, लेकिन वो ठीक तुम्हारे पिता समुद्र देव के राज्य के ऊपर ही तो निवास करते हैं। शंख असुरों की बात में आकर क्षीर सागर में पहुंच गया और भगवान विष्णु से कर मांगने लगा। उसने भगवान को अपशब्द कहे। उसने भगवान को कहा कि तुमने मेरा कर दबाया हुआ है। यह सुनकर भगवान ने कहा, नहीं शंख, मैंने तुम्हारे किसी घर की चोरी नहीं की है। भगवान ने कहा, शंख अपने पिता से पहले नियमों की जानकारी ले लो। लेकिन शंख को असुरों ने बुरी तरह से अपनी बातों से बहका दिया था। उसने श्री हरि की एक ना सुनी। शंख ने भगवान से कहा, एक तो चोरी करते हो, ऊपर से सीना चोरी भी करते हो, अब मुझे नियम समझाओगे? इतना कहते हुए शंख ने देवी लक्ष्मी की ओर देखते हुए कह दिया कि इतनी सुंदर स्त्री को पास बिठा रखा है और कर देने की इच्छा भी नहीं है। उसने भगवान से कहा कि कर के बदले ये स्त्री मुझे दे दो। यह सुनकर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों को क्रोध आ गया। भगवान विष्णु ने कौमुदिक गदा से शंख पर प्रहार किया और उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। शंख की मृत्यु की खबर जैसे सूर्य देव को मिली, वो अपने आपे से बाहर हो गए। इसके बाद वो तुरंत क्षीर सागर पहुंचे और बिना भगवान विष्णु की बात सुने उन्हें श्राप दे दिया। उन्होंने भगवान को श्राप दिया कि देवी लक्ष्मी की वजह से ही श्री हरि ने उनके पुत्र का वध किया है, इसलिए देवी लक्ष्मी उनसे बिछुड़कर समुद्र में समा जाएगी। इसके बाद देवी लक्ष्मी समुद्र में लुप्त हो गई। भगवान ने समुद्र देव से कई बार देवी लक्ष्मी को लौटाने की गुजारिश की, लेकिन समुद्र देव ने श्री हरि की एक न सुनी। जब समुद्र देव ने भगवान की विनती को ठुकरा दिया तो भोलेनाथ के आदेश पर श्री हरि ने देवों और असुरों के साथ मिलकर समुद्र का मंथन शुरू कर दिया। इस मंथन के दौरान समुद्र देव अपने कई अमूल्य रत्नों से हाथ धो बैठे। आखिर में उन्होंने हार मान ली और देवी लक्ष्मी और अमृत कलश को भगवान विष्णु को सौंप दिया। फिर भगवान श्री हरि ने एक बार फिर देवी लक्ष्मी से शादी कर ली। जो कलश समुद्र देव ने भेजा था उसमें अमृत था और उसी की वजह से देवताओं और असुरों में युद्ध शुरू हो गया। अमृत कलश की छीना झपटी में कुछ अमृत की बूंदें धरती पर प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक व उज्जैन नगरों पर गिरी। यही वो 4 जगह हैं जहां महाकुंभ व अर्धकुंभ का आयोजन किया जाता है।